आज बात करने वाला हूं पैगेट्स डिजीज के बारे में। यह एक बोन डिजीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जैसे ये रिसाइकलिंग प्रोसेस के कारण से यह होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो ओल्ड सेल होते हैं वो क्या होते हैं, न्यू सेल के द्वारा वो उसको रिप्लेस किए जाते हैं। तो उसी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। होता क्या है, इसके कॉजेज, इसके साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट में हम तीनों चीज के बारे में बात करेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं और डायग्नोस्टिक वगैरह क्या है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं पैगेट्स डिजीज है क्या। तो यार नॉर्मली या बोन रिसाइकलिंग प्रोसेस के कारण, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो ओल्ड टिश्यूज हैं वो न्यू टिश्यूज के द्वारा क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। तो उसी चीज के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे मैंने जब कल बता रहे थे, बात कर रहा था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट आया था, जिसमें क्या होता था जो ओल्ड सेल थे उसका इनगल्फ किया जा रहा था। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं पैगेट्स डिजीज है क्या। बेसिकली जो हम लोग जानते हैं कि बोन का रिसाइकलिंग प्रोसेस होते रहते हैं, यानी ओल्ड टिश्यूज है या न्यू टिश्यूज के द्वारा रिप्लेस होते हैं। तो उसमें जब एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है तो जिसके कारण से पैगेट्स डिजीज होते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। बोला गया कि जो पैगेट्स डिजीज है या बोन डिस्टर्ब बॉडी नॉर्मल बोन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल बोन है उसमें डिस्टर्ब हो जाना बॉडी फंक्शन में। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बोन्स में नॉर्मली रिसाइकलिंग प्रोसेस होते हैं, जिसमें इन विच ओल्ड बोन टिश्यूज इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड विद द न्यू बोन टिश्यूज। जो ओल्ड बोन टिश्यूज है वह रिप्लेस होते हैं न्यू बोन टिश्यू से और may become the affected bones may become fragile and mishaps। अब क्या होता है कि जब बोन में किसी डिफेक्ट के कारण से इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाता है, यानी जो ओल्ड बोन टिश्यूज है यह रिप्लेस नहीं हो पाता है न्यू बोन टिश्यूज से। ये बेसिकली किसको अफेक्ट करते हैं, आपके पेल्विक पार्ट, स्कल, स्पाइन और लीग। इट इज द क्रॉनिक स्केलेटल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिंग मोस्टली अफेक्टिंग द लॉन्ग बोन। बोला गया कि यह जो बेसिकली होता है यह लॉन्ग बोन को अफेक्ट करता है। क्यों? मोस्टली जो ये होते हैं यह ऑस्टियोक्लास्ट होने के कारण से होता है। ऑस्टियोक्लास्ट कहने का मतलब ओल्ड सेल का इनगल्फ होना। अगर मानो जो बोन्स है ये बोन्स है और इसका ऑस्टियोक्लास्ट बहुत तेजी से हो रहा है, जबकि न्यू बोन टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। तो इसके कारण से क्या होता है, पैगेट्स डिजीज होते हैं। जॉइंट में पेन करना ये सभी देखने को मिलते हैं। तो इसके कॉजेस की अगर बात करें तो इसका कोई भी कॉजेस अभी तक पता नहीं चला है। बेसिकली फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली में पैगेट्स डिजीज हुए हैं तो उसके जो जनरेशन है उनमें भी यह देखने को मिलेगा। अगर एवं 40 इयर्स से ज्यादा है उनमें यह देखने को मिलते हैं। वो जितने भी स्केलेटल डिजीज आप देखेंगे उन सभी में बेसिकली जो वही अफेक्टेड है जो 40 इयर्स के एबव है, बिकॉज उनमें बोन्स का ग्रोथ ये सब होना बंद हो जाते हैं। और जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन, कैल्शियम, फास्फोरस ये सभी जो पाए जाते हैं, विटामिन डी, ये सभी जो डाइट हम लोग थोड़ा बहुत अगर अप डाउन करते हैं, जिसके कारण से यह सब बोन में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि जैसे अगर 40 से एबव एज होते हैं तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स का यूज करें वीक्स में 1-2 दिन, जिससे क्या हो, जैसे आपको न्यूट्रिशन के कारण से पूरी अमाउंट में जो विटामिन डी, कैल्शियम ये सभी का पूर्ति नहीं हो पाता है, इसलिए जो बाहर से न्यूट्रिशन के रूप में विटामिन डी, कैल्शियम ये सभी के टैबलेट लेने के लिए बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे पैगेट्स डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है।
तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ये क्या है बाबू, यह क्रॉनिक डिजीज है, यह लंबे टाइम में धीरे 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 आगे चल के यह होता है, अचानक से नहीं होता है। तो और ये क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई भी सिम्टम्स वगैरह नहीं होता है। सेकंड, पेन करेंगे, वर्टिगो, चक्कर आएंगे, आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे, बोन ट्यूमर होने के चांसेस रहेंगे, और हियरिंग प्रॉब्लम कब, जब आपका स्कल इनलार्ज हो जाएगा तो हियरिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में कि क्या क्या जांच सब करवाएंगे। तो आपको मैं पहले ही बताया था कि जो भी ऑर्थो के केसेस है यानी स्केलेटल से रिलेटेड है, उसमें सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा एक्सरे एंड तीसरा बोन बायोप्सी, और एक मैंने बताया था सेरम कैल्शियम लेवल। ये 4 प्रकार का डायग्नोसिस हर एक में होते हैं। जैसे मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि सीरम कैल्शियम लेवल चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि कितना कैल्शियम प्रेजेंट है। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बोन्स है उसका मिनरलाइजेशन क्या है, कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस, ये सभी से क्या है, बोन का बना हुआ है। तो इसलिए उसका हम लोग लेवल जरूर देखते हैं। करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे पहले जानते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। तो हम लोग पेन को रिलीव करवाने के लिए सबसे पहले एनाल्जेसिक देंगे, बोन रिजॉर्वेशन एंटागोनिस्ट, एग्जांपल द बाइफॉस्फोनेट। बोन रिजॉर्वेशन करने का मतलब कि जो बोन्स, जो मैंने बताया था कि जैसे ऑस्टियोक्लास्ट हो रहा है यानी जो ओल्ड सेल है उसका इनगल्फ हो रहा है, तो उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वही के लिए बोन रिजॉर्प्शन देते हैं कि ताकि न्यू सेल्स है, बोन सेल्स है, उसका ग्रोथ हो, इसलिए हम कहा था बाइफॉस्फोनेट देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि नर्सिंग मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उसको हम देंगे, और इसमें बहुत सारे मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, ये सभी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी डॉक्टर ये सब जो प्रिस्क्राइब किया मेडिकेशन उसको देंगे, और कंसल्ट करेंगे थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट को और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को, ताकि उनको पेन में रिलीफ दिला सके। तो ये मैंने बात किया पैगेट्स डिजीज के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और प्लेलिस्ट में जाए, आपके बोन से रिलेटेड जितने भी डिजीज है वो सभी का लेक्चर बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में ऑस्टियोपोरोसिस का लेक्चर दिया हुआ है, उसे जरूर देखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।